भारतीयों पर लगने वाले 18 से ज़्यादा किस्म के करों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, परोक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स और अन्य कर। प्रत्यक्ष कर में इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स शामिल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, चुंगी टैक्स, आयात शुल्क, वैट और जीएसटी शामिल हैं। अन्य प्रकार के करों में संपत्ति कर, रजिस्ट्रेशन फीस, टोल टैक्स, शिक्षा शुल्क, मनोरंजन शुल्क, प्रोफेशनल टैक्स शामिल है। कुछ टैक्स से तो बचा जा सकता है, पर हर किसी की राजस्व में कमोबेश भागीदारी तय है। सरकार के पास जो राजस्व आता है उसमें एक बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स का होता है। जीएसटी का भुगतान हर किसी को करना पड़ता है। दवा से लेकर वाहन तक 1300 से ज़्यादा चीज़ों पर टैक्स लगता है। ज़्यादातर सेवाओं की लागत में कर का हिस्सा शामिल रहता है। कंपनियों को भी जो टैक्स चुकाना पड़ता है उसमें अधिकतम हिस्सा वे आपको ग्राहकों से ही वसूलती है। अपने देश में आयकर भले ही बहुत कम लोग चुकाते हैं, पर अन्य तरह के करों का भुगतान करना सबके लिए ज़रूरी है। किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह टैक्स या बजट से परे है। अगर वह ना भी चाहे तो भी केंद्रीय बजट का असर उस पर पड़ना तय है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को अपना लगातार 7वां बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही वह वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ देंगी। 6 दशक पहले भारत के वित्त मंत्री के रूप में देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। अब तक सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 6 बजट पेश किए हैं, जिसमें इस साल की शुरुआत में पेश अंतरिम बजट 2024 भी शामिल है। वह लगातार 2 कार्यकाल तक सेवा करने वाली एकमात्र महिला वित्त मंत्री भी हैं। अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें खबर कनेक्शन। कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।